9th students, welcome a very special video for class 9th students। आपको हम चैप्टर 1 रिवीजन भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के देखेंगे और एक तरीके से चैप्टर को पूरा हम समराइज करेंगे। सबसे पहली चीज हमने वहां पर नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, यहाँ पर हमने आपका डिस्कशन किया था डिफरेंट नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर अगेन वी डिस्कस द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से। जैसे रूम है, बच्चे हैं कहीं क्लास में, किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तब काउंट करना है, क्या करेंगे? 1 2 3 4। ऐसा तो काउंटिंग नहीं करेंगे कि 0 1 2 0 नहीं काउंट करते हैं, यानी काउंटिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम 1 से। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट। ठीक है। फिर बाद में ये रिक्वायरमेंट आई, जैसे आपको कोई कहीं काउंटिंग करने के लिए कहा जाए, वहां पर कोई चीजें ना हो, निल हो, तो आप क्या कहेंगे? तब काउंटिंग तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी 0 की। किसकी पड़ी? 0 की रिक्वायरमेंट आई, तो फिर 0 को इंक्लूड किया गया, लेकिन उसको हमने 0 1 2 3 इसको क्या कहा? होल नंबर। फिर बाद में निगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट आई, तो -1 -2, तब इस कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने क्या कह दिया? इंटीजर। ठीक। उसके बाद हम लोग ने जान लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। क्लियर है? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक जो भी है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर which number represent in the form of rational number, the number which represent in the form of p upon q, where p and q are integers। p और q दोनों क्या होने चाहिए? integers, but q is not equal to 0। यहां हम डिस्कशन करेंगे, जैसे 2/3 है, 5/4 है, 3/8 है। देखिए 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। यह हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -5/4, तो -5 भी इंटीजर है। यहां पर डिस्कशन हम ये करेंगे 0/1, ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यानी लेकिन ये q, ये p है और ये q है। q इज नॉट इक्वल टू 0, therefore 0 is a rational number। या 0 को हम लिख सकते हैं 0.5, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट होगा, विच नंबर नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers but q is not equal to 0। For example, √2, √3, √5 etc। which numbers decimal representation are non terminating and non recurring। एक डिफिनेशन और हो सकती थी, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। हम इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। देखिएगा, इसको समझा दे रहा हूं। इसके बाद आपके पास जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन 2 तरीके के होते हैं। डेसिमल आर 2 टाइप्स, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज द टर्मिनेटिंग क्या है? इन विच रिमाइंडर become 0। क्या कह सकते हैं? जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। इन विच डेसिमल एक्सप्रेशन 2 तरीके, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7/5। जब 5 से 7 को हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2.0 1.5
4। ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0। लेकिन यहां पर जैसे है 5/7, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.07 जा 49, कैरी 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56। इस तरीके से रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। यहां पर 0 आ गया, ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग, और यहां पे 0 नहीं आया, वो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसमें एक और पहचान बता दूं, जैसे P/Q के फॉर्म में नंबर्स है, Q हैव ओनली फैक्टर ऑफ 2। अगर Q में जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 5/8, ये केवल 2 का फैक्टर है, तो ये कैसा नंबर होगा टर्मिनेटिंग होगा। या हैव ओनली फैक्टर ऑफ 5, जैसे लिख दिया अभी मैंने लिखा 7/125, 125 भी केवल 5 का फैक्टर है, तो ऐसे नंबर्स भी क्या होंगे टर्मिनेटिंग। या Q हैव ओनली फैक्टर, Q हैव both 2 and 5, both are factor, both are factor। जब दोनों फैक्टर, इसमें मैंने लिख दिया 3/250, 250 में 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं, ये क्या होंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर है, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3.25 25 25 25, ये रिपीट हो रहा, जिसे हम क्या कहेंगे रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग। और इसे क्या कहेंगे, जैसे 3.1201 001 002 003, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये समझ में आ गया रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि डिस्कशन ये होना है, जैसे दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच इरेशनल नंबर्स फाइंड करना और रेशनल नंबर फाइंड करना। सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं 4/5 4/5 6 फाइंड 6 numbers, 6 rational numbers, between 4/5 and 5/6 बिटवीन हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं 4/5 एंड 5/6। पहला स्टेप हमारा होता है कि इनके डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल कर दें। क्या कर दें, डिनोमिनेटर्स को इक्वल। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसमें ऊपर नीचे 6 से इंटू करेंगे और इसमें ऊपर नीचे 5 से इंटू करेंगे। 6 4 जा 24/30 और 5 5 जा 5/30। अब हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं 6। इसमें 1 ऐड कर देंगे, हमेशा जितने भी फाइंड करें उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 7 से। किससे करेंगे 7 से। 24 से 7 इंटू करेंगे 168/210 और 175/210। तो 168 के बाद 169 170 171 172 1 2 3 4 172, फिर 173 एंड 174
एंड लास्ट नंबर आपके पास 175/210। देखिए 210 210 200 सोल्यूशन आ जाएगा 6 रेशनल नंबर। समझ में आ गया। इसी में अगर हमें क्वेश्चन होता कि ये समझ में आ गया, सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसमें ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 6 4 जा 24/30, 5 5 जा 25/30। हमें 6 फाइंड करना तो 7 से, अगर 8 फाइंड करना 9 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो 24 7 जा 168 और 25 7 जा 175। इसके बीच में 169 170 171 172 173 174/210। ये था 6 रेशनल नंबर फाइंड करना। सपोज दैट हम इसी के बीच में 2 और 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं। 3 इरेशनल नंबर, हम सबसे पहले 4/5 को डेसिमल फॉर्म में लिख लिया और 5/6 को भी डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। इसकी इरेशनल नंबर हमने आपको अभी डेफिनेशन, इरेशनल नंबर विच नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए जैसे 0.80 है, 81 लिख लिया हमने, 0.82 लिख लिया, या 0.82 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या था, इरेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल और रेशनल फाइंड कर लिया, और दो रेशनल के बीच में भी इरेशनल, दो इरेशनल के बीच में इरेशनल फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए बिटवीन √2 एंड √3 फाइंड 2 इरेशनल नंबर। क्लियर। √2 का मतलब 1.414 और √3 का मतलब 1.732 होता है। अब इसके बिटवीन कुछ भी लिख लीजिए, 1.41501001001 या 01 कुछ भी डॉट डॉट, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। ये था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स हैं, उनको P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा 2.356 को एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। रिप्रेजेंट in the form of P/Q। 5 6 5 6 ऊपर बार है, इसका मतलब 5 6 ऐसे करके है, ये रिपीटिंग में है। इसके लिए सबसे पहले ये डेसिमल एक्सप्रेशन में आप ये 3 नॉन रिपीटिंग है, इसको पॉइंट से इधर लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10। ये क्या हो जाएगा, 10x = 23.5656 ... अब ये रिपीटिंग कितने नंबर है, 2 नंबर है। इन दोनों को पॉइंट से पहले लाना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिजिट है तो 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 10 आएगा आपका 1000। x = 2356.5656। 10x = 23.5656 ... इसमें से इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 990x = 2333। x = 2333 अपॉन आपका आएगा 990। ये देखिए 3 से कट नहीं होंगे,
इसलिए आप डिविजिबल नहीं होंगे तो आप ऐसे कट रहे होंगे, काट दीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पहले क्या करते हैं, जो रिपीटिंग नहीं है उसको पॉइंट से पहले लेके आते हैं, जितनी डिजिट होगी उतने जीरो लगा के 1 के आगे मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं जितने होंगे, मान लो 1 है तो 10 से, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस करा रहे हैं, स्पेशली कुछ जैसे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आता है, रूट 8.1 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 8.1 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज ए कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बी ड्रा अ लाइन ए बी 8.1। क्या करेंगे, एक लाइन ए बी ड्रा करेंगे 8.1 यूनिट, और उसके बाद BC 1 यूनिट। क्या करेंगे, BC हमेशा जितना दिया रहे उतनी लाइन ड्रा कर, उसके आगे 1 सेंटीमीटर और ड्रा करेंगे। इसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। दिस इज द M मिड पॉइंट। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। M इसका मिड पॉइंट आएगा, M को सेंटर लेंगे और एक सेमी सर्किल हम ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, सेमी सर्किल, जो कि B और C से होके जाए। इसके बाद B पर 90 डिग्री ड्रा करेंगे और ये सेमी सर्किल को D पे कहीं कट करेगी। क्या करेगी, D पे कहीं कट करेगी। B से सेंटर लेके D तक की डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे और ये कहीं E पॉइंट पे जाएगी, तो BE जो आपका आएगा, दिस इज अ रूट 8.1। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। AB पहले 8.1 ड्रा करेंगे, क्लियर, और उसके बाद BC 1 यूनिट, फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसका M मिड पॉइंट होगा। M को सेंटर लीजिएगा, A तक की डिस्टेंस के रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। फिर B पर आप 90 डिग्री बनाइएगा। 90 डिग्री बनाने के बाद जहां पे कट करेगी BD के बराबर एक आर्क, जैसे BD यहां से नाप लीजिए वैसे एक आर्क लगाइएगा, जहां पे कट करेगा E होगा, तो B आपका 8.1 आ जाएगा। ये था रिप्रेजेंट 8.1 ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद का हमारा कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को हो सकता है हम 2 पार्ट्स में कर दें, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है रिवीजन का। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिया मैंने, √2 प्लस 2√3 अपॉन 2√2 प्लस √3 इज इक्वल टू A प्लस B√6। इसमें आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, यही क्वेश्चन है। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको करना क्या होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है इरेशनल नंबर है। इसको रिमूव करने के लिए इसके कांजुगेट, कांजुगेट का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे हम इंटू करेंगे, तो ये आपके पास होगा 2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2 माइनस √3 इक्वल टू A प्लस B√6। देखिए √2 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होगा 2√2 माइनस √3 प्लस 2√3 2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, A प्लस B√6। ये क्या होगा, 2√2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4 माइनस √6, इसका इंटू 2 2 जा 4√6 माइनस 6 अपॉन
2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। फिर आपके पास होगा, देखिए ये 4 के पहले क्या, यहाँ रूट 6 पहले 1 है, 4 माइनस 1 3 रूट 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। यहां तक आपको समझ में आ गया। 3 रूट 6 माइनस 2 अपॉन 5 a इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आगे समझने के लिए। हाँ, यहाँ पर मुझे एक टर्म और समझाना है, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मैं समझा रहा हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 6 अपॉन 5 या माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। कंपेरिजन करते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन 5। रूट 6 के साथ यहाँ पे क्या है, b, यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 5। ये आपके ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास एक और है, कॉन्सेप्ट में याद आ गया। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है अक्सर, लाइक जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा लाइक एंड अनलाइक टर्म, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लाइक एंड अनलाइक टर्म। जैसे 5 रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 2 या रूट 2 और प्लस 3 रूट, इसको सॉल्व करना है। देखिए रूट 2 और रूट 2 लाइक टर्म होंगे और रूट 3 और रूट 3 अनलाइक टर्म होंगे। तो रूट 2 के पहले यहाँ क्या है 1 है और यहाँ रूट 3 के पहले 1 है। तो लाइक टर्म जैसे रूट 2 और ये रूट, ये लाइक टर्म होंगे। लाइक टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलाइक टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर है? तो देखिए 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 क्या होगा 6 रूट 2 और 3 माइनस 1 क्या आएगा 2 रूट 3। इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो लाइक टर्म आपस में इरेशनल नंबर्स ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27 इंटू 3 की पावर 4। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक क्वेश्चन और है, a इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है, तो फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपके पास है 3 की पावर x प्लस 1, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 की पावर x प्लस 1 और 3 की पावर 3 प्लस 4। अब कंपेरिजन कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान ही है। a दिया है तो पहले 1/a निकालिए, 1/a। 1/a का मतलब क्या है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5। अभी कुछ देर पहले मैंने रेशनलाइजेशन बताया हूं, इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 माइनस रूट 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 ट्वाइस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4, 2 2 जा, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। 1 अपॉन ए की वैल्यू आ गई। तो आपको निकालना क्या है ए स्क्वायर, आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो सॉल्व कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ए का मतलब 3 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर,
1 अपॉन ए का मतलब 3 माइनस √5 अपॉन 2 का रूट स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 प्लस सेम कंडीशन यहां पर भी आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 √5 अपॉन 4। अब ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 प्लस 6 √5 अपॉन 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 6 √5 अपॉन 4। 9 प्लस 5 14 प्लस 6 √5 प्लस 14 माइनस 6 √5 अपॉन 4। 14 प्लस 14 28 अपॉन 4, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आज के वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। रिवीजन में बहुत सारी चीजें भी छूट गई हैं, उसको हम जब पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। बीच बीच में चैप्टर्स को रिवाइज करते रहेंगे जिससे आप ब्रीफ हो जाया करें और चैप्टर कायदे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास ये है, x इक्वल टू 5 माइनस 2 √6, फाइंड √x प्लस 1 बाई √x। तो फर्स्ट वी फाइंड √x। √x का मतलब 5 माइनस 2 √6, 5 2 6 से फैक्टर है 3 एंड 2, तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। और 5 को 3 और 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 माइनस 2 √3 एंड √2। समझ में? √6 वाले को 3 और 2 के फैक्टर में लिखा, और कोई फैक्टर 6 हो सकता था, तो 6 माइनस 1 5 आता है। लेकिन कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है कि a² माइनस b² प्लस माइनस 2ab, तो इसलिए हमने इसको किसके फॉर्म में लिखा, 3 प्लस 2 के फॉर्म में। अगला पोर्शन देखता हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, ये √x की वैल्यू हुई। ऐसे ही 1 बाई √x निकाल देंगे हम, 1 अपॉन √3 माइनस √2, रेशनलाइज इट, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब आपके पास होगा √3 प्लस √2 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये आपके पास होगा √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया √3 प्लस √2। इसी तरीके से √x प्लस 1 बाई √x, √x का मतलब √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 कैंसिल, 1 √3 और 1 √3 इक्वल टू 2 √3। आज का पोर्शन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा भी लगा होगा आपको, बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे आगे भी हम बीच बीच से रिवीजन डालते रहेंगे और आपको एंजॉय मिलता रहेगा। आपको बहुत ज्यादा एंजॉयफुल मैथमेटिक्स क्लासेस लेनी है, ना कि पेनफुल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर स्टूडेंट सपोर्ट में, वॉच द वीडियोज, क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप चैप्टर 1 में एक बार रिवाइज करिए खुद,
उसमें अगर कोई क्वेरीज होती हैं प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा, उस पर हम वीडियोज बनाएंगे। और भी क्वेरीज होंगी, आपकी वीडियोज आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जहां भी प्रॉब्लम्स होती प्लीज आप वीडियो में जरूर भेजें और सपोर्ट करूंगा, आपको पूरा कोशिश है। और कोशिश अच्छी है कि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। आपको जो क्लासेस आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थोड़ी बहुत भी हेल्प अगर होती है तो बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।